Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, now we are going to discuss the sort of ugliness made the happy prince weep deposit having a lead heart. यानी कि कौन सी ऐसी बदसूरती है जो इस हैप्पी प्रिंस को रोने पर मजबूर कर देती है, अगरचे उसका जो दिल है वो भी शीशे का है। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं अभी कि इंसान जितना भी संग दिल हो, अगर उसके जज्बात हैं और वो जिस तरह से लोगों की दुख तकलीफ मुसीबतें देखता है, तो फिर उसे भी तकलीफ जरूर फील होती है। और वो जितना भी संगदिल हो तो वो पत्थर का दिल या शीशे का दिल रखने के बावजूद भी वो रोने पर मजबूर हो जाता है और वो कुछ करने पर मजबूर हो जाता है। तो ये सारी बातें अभी हम इस जो है क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे और हम कुछ लाइंस रीड आउट करते हैं, उसके साथ साथ फिर हम ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। The happy prince was a typical ruler who was detached from his person. That's why he did not know about their predicaments, sufferings, and ugliness of their lives. But after his death, he was able to see beyond his luxurious and comfortable life. For the first time, he realized what is the real condition of his people. He saw that his ministers were making merry, whereas his people were starving from hunger. They did not have sufficient to meet their both ends. अब आप ये देखें कि यानी जब हैप्पी प्रिंस अपनी रियल लाइफ में था तो उस रियल लाइफ में उसे कोई पता नहीं था, क्योंकि जब वो पैलेस के अंदर था, महल के अंदर था, तो जाहिर उस वक्त वहाँ की वो आसानियाँ और वहाँ की वो आसाइशें उस तक जो है वो दुख और तकलीफों की बाबत कोई बात पहुँचने नहीं देती थी। उसने कभी रियलाइज नहीं किया था कि लोग कितना दुखी हैं, मजबूर हैं, गरीब हैं, परेशान हैं। तो जब वो उसकी डेथ हो जाती है और फिर उसके स्टैचू को वहाँ लगा दिया जाता है चौक पे, और वो फिर देख रहा है कि जनाब लोग किस तरह से मुसीबतों में हैं, जबकि उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी लाइफ में मगन हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ वो जो है ना बना रहे हैं, जबकि लोग जो है वो भूखे हैं और उनके पास इतना रोजगार नहीं है कि वो अपनी जो ज़रूरियात हैं वो जो है वो पूरी कर सकें। वो हैंड टू माउथ क्या वो उससे भी जो है वो गए गुजरे हैं, गरीब हैं वो। तो इस तरह से कहते था, चिल्ड्रन वर too disappointed to feel happiness mere in their dream. The face seemed stressed in thin and worn, and her hands are coarse and red due to hard work. It's the ugliness of the system coarse and red due to hard work. It's the ugliness of the system that the spite of great labor, she could not afford the basic demands of her child who was in distress due to illness. The children were rude and impolite as they found amusement in hitting the innocent bird. The Jews were bargaining and weighing out money in copper scales. अब आपने देखा है कि किस तरह से जो गरीब औरत है वो अपने बच्चों की खुशियाँ पूरी नहीं कर सकती, अगर वो इतना मेहनत कर रही है, वो जो है जिस सिलाई कढ़ाई में इतना वो एम्ब्रॉयडरी में लगी हुई है कि उसके हाथों को सुइयां चुभ के उसके हाथ जो है वो सख्त हो गए हैं, लेकिन वो अपने बच्चों की छोटी सी भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। और इसी तरह से
बच्चों के जो चेहरे हैं वो मुरझाए हुए हैं, उन्हें कोई खुशी महसूस नहीं होती। लेकिन जब किसी किसी एक बर्ड को भी यानी जब वो जनाब हिटिंग कर रहे होते हैं तो वो उनके मासूम दिल भी वो फील करते हैं। और जो ज्यूज हैं यहूदी, वो किस तरह से बार्गेनिंग कर रहे हैं, किस तरह से वो डील कर रहे हैं। द पुअर राइटर सिचुएशन इज नॉट डिफरेंट देन द seamstress. He is also a victim to poverty. The little girl is selling matches instead of going to school. Rich people were busy in dancing and enjoying luxurious banquet, whereas the poor beggars are sitting there gate in wait to have something to eat. अब तीन बातें फिर इसमें आ गई हैं कि जो राइटर है, जो लिखारी है, और वो भी इस पोजीशन में है कि उनके पास भी कोई स्पेशल कुछ नहीं है और उनके पास भी कोई अच्छा रोजगार नहीं है। और इसी तरह से आपने देखा कि एक छोटी सी बच्ची वो स्कूल जाने की बजाय वो माचसे वो बेचने पर मजबूर है। तो चाइल्ड लेबर की तरफ मतलब ये इशारा भी है कि किस तरह से वो मासूम बच्चे वो अपने ज़रूरियात घर की पूरी करने के लिए कि वो किस तरह से चाइल्ड लेबर का शिकार हो रहे हैं, जबकि जो अमीर हैं वो नाच गाने में बिजी हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जबकि जो गरीब हैं, बेगर्स हैं, वो उनके दरवाज़ों पर बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं कि ये लोग आएँ तो हमें कुछ खाने के लिए ये पेश करें, कुछ हमें खाने के लिए दें। The poor children are sleeping under the archway of the bridge. They had no home, no comfort to their lives. यानी गरीब बच्चे वो जो पुल बनी हुई है उसके नीचे जो साया है वहाँ सोने पर बच्चे मजबूर हैं, उनके घर नहीं हैं। और गरीब उनकी हालत ये है, और जहाँ अमीर हैं वो मखमली बिस्तरों पर हैं। The darkness of the streets has heightened the miseries to the poor. Hypocrisy is quite evident from many of the comments of the town councillor and the mayor. Little better than a beggar was the views of the mayor about the happy prince, who was greatly admired by him when he was alive. अब आप देखें कि जो कहता है कि जो गलियों की जो तारीकी है वो गरीब लोगों की जो हालात हैं, उनकी तकालीफ हैं, मुसीबतें हैं, उनकी तरफ इस तरह से इशारा कर रही है। और फिर मुनाफकत है, हिपोक्रेसी है इस दौर में कि जनाब कहने को क्या कहा जाता है, जिस तरह से मेयर ने कहा, काउंसलर ने कहा कि कहने के लिए क्या है, लेकिन कार्य इस सोसाइटी के लिए कुछ नहीं रहे। और इसी तरह से ही हैप्पी प्रिंस वो भी जब उसने अपनी लाइफ गुजारी है तो उसे भी पता नहीं था कि जो पुअर पीपल हैं उनकी क्या लाइफ गुजर रही है। अब आखिर जो खूबसूरत लाइन्स हैं जो हमने क्वेश्चन जो पुट किया था कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अगलीनेस मेड द हैप्पी प्रिंस वीप डिपॉजिट हैविंग अ लेट हार्ट। अब वो कहते हैं कि पॉवर्टी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सोशल इनजस्टिस and hypocrisy were the ugliness of the city of the happy prince which made him to weep. यानी गुर्बत है और गैर मसावियाना दौलत की तकसीम है और सोशल इनजस्टिस है, मुनाफकत है। और इन चीज़ों ने ये वो बदसूरतियाँ हैं, ये उस माशरे की बदसूरतियाँ हैं जो हैप्पी प्रिंस जब वो स्टैचू की सूरत में है तो वो देख रहा है और ये चीज़ें उसे रोने पर मजबूर कर देती हैं। तो ये हमारा इस वक्त का लेक्चर था जो आपको जो हमने डिस्कस किया कि कौन सी हालात, कौन सी बदसूरतियाँ इस मुआशरे की ऐसी हैं जिसने
जो एक शीशे का दिल रखने वाले हैप्पी प्रिंस को भी रोने पर मजबूर कर दिया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक ऑफ दैट टाइम। और इंशाल्लाह आप मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो और आप कामयाबियाँ दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।